रब्ता उनसे हो नहीं रहा था, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और उनके साथ उनके जो मैनेजर हैं शकील खान साहब, वो भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे थे। बहरहाल जब उनको हमने कहा कि जी मसला क्या है, तो फिर उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि मसला ये है कि चेयरमैन PCB के ख़िलाफ़ जो है वो आप लोग बशमूल मेरे और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो हमारे हसनैन लियाकत साहब हैं, हमारे नवीद खोकर साहब हैं, हमारे अहमद नजीब सती साहब हैं, तो इनको कहा गया कि ये कुछ 4-5-6 लोग हैं जो कि चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो हमने कहा कि ये बातें क्या कोई ज़ाती नोयत की हैं? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप टीम पे बात करते हैं तो इस तरह तो नहीं होगा ना। अगर आपने कार्ड बनवाने हैं तो आप सारे एक वीडियो अपलोड करें और कहें जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब ना सोते हैं ना सोने देते हैं और रात दिन। तो हमने कहा जी हम कोई पेट साफ़ी तो है नहीं है। मेरा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जियो से है। मोहसिन साहब जो हैं ये ख़ुद, इनकी 35 साल 36 साल इनकी पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार नेशन से इनका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ था और नजीब साहब अपना जो हसनैन लियाकत साहब हैं वो ABN के वो स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं। सती साहब जो हैं हमारे ये मुख्तलिफ TV शोज़ भी करते हैं स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, और साथ साथ सोशल मीडिया भी जो है उसको भी। और एक खोकर साहब जो है नवीद खोकर साहब, ये रोज़ TV पे काफ़ी अरसे से 7-8 साल से स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और अब आजकल कई सालों से ये स्पोर्ट्स का शो भी कर रहे हैं। ये सारा मकसद कहने का यही है कि हम तमाम वो लोग हैं जो हमारा ब्रेड एंड बटर हमारी सहाफ़त है, और हम अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन से हमें रोका गया है तो हमने ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं हुआ। जब इंडिया में वर्ल्ड कप था उस वक्त भी हमारे एक्रेडिटेशन रोके गए और हमें कहा गया जी कि वो ICC ने, जब हमने ICC से रब्ता किया, ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि मैंने 7-8 वर्ल्ड कप कवर किए हुए हैं, 3-4 चैम्पियन ट्रॉफीज़ कवर किए हैं, और जहाँ पर बशमूल मेरे हमारे प्रेसिडेंट जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है पूरी दुनिया में, वहाँ पर जाके हमने इसी क्रिकेट की कवरेज की है, क्योंकि हम ICC के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जी, तो हमें ICC ने भी एक्रेडिटेड किया हुआ है, हम उनके साथ भी रजिस्टर्ड हैं और हम एक जेन्युइन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो ये सिलसिला वहाँ शुरू हुआ। हमने कहा हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन हमारे होम टाउन के अंदर, हमारे घर के अंदर मैच हो रहा है और हमें ये कह कि हमें कहा कि जी आपके कार्ड्स नहीं बन सकते, तो इसलिए हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ऑनरेबल हमारे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस कर दिए हैं और उन्होंने ये मेंशन किया अपने रिमार्क्स के अंदर कि किसी को भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन से नहीं रोक सकते। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन उनका हक है और साफ़ी को तो बिल्कुल हक है। वैसे भी एक आम शहरी एज ए पाकिस्तानी सबका हक है कि वो मालूमात की फरामी उसको दी जाए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट ये हमारा प्रोफेशन है, हमें तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आवाम तक लेके जाऊँगा ना। तो ये तमाम वो मामला था जिससे हमें रोका गया था। और हमने 2019 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसका भी हवाला इसमें प्रेसिडेंट साहब अभी बात करेंगे, तो मैं इसको यही सम अप करता हूँ कि कल ये दोबारा इसकी समाअत होगी और मैं ऑनरेबल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया, स्पेशली हमारे जो लॉयर हैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उनका शुक्रिया। उन्होंने हमारे साथ वॉलंटियरली हमारे साथ वो खड़े हैं। उन्होंने किसी किस्म की हमसे ना तो कोई चार्जेस का तकाजा किया है ना कोई बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि ये आप लोगों के साथ ज़्यादती है, और उन्होंने वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने आज हमारे साथ दरवाज़ा खटखटाया अदालत का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबर सत्तार साहब का, जिन्होंने जब ये मामला देखा तो वो खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, वो खुद एक लिखारी हैं। उन्होंने जब देखा कि यार ये तो गलत, और उन्होंने इमरजेंसी तौर पर स्पेशल मैसेंजर के जरिए बोर्ड के जो हुकाम है उनको तलब किया। कल इसकी दोबारा हेयरिंग होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला पर पूरा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि कल हमें इंसाफ मिले। थैंक यू।